जब चाहे जहां चाहे जिस तरह निमट लें, अपनी हैसियत से निमट लें, ताकत से निमट लें, और मैंने क्या किया जीवन में वो निमट लें, और क्या मैं करने जा रहा हूं वो निमट लें। हर चीज का जवाब मेरे पास है। मैं बूढ़ा वैसे नहीं हुआ। सभी मेरे समाज के सरदारों, सर्व समाज के सरदारों व नौजवानों, आज मैं वीरेंद्र सिंह गुर्जर, सन ऑफ चौधरी रणजीत सिंह, गांव मीरकपुर, आपके सामने लाइव आकर वो बात बताना चाहता हूं जो मैंने जीवन में आज तक नहीं बताई, ना आवश्यकता पड़ी, क्योंकि सभी के बारे में सभी जानते हैं और ये सिलसिला सबके साथ है। लेकिन आज एक वीडियो स्वामी आनंद, जो खोसपुरा जनपद सहारनपुर मंदिर में एक पुजारी की हैसियत से वहां रहने का काम करते हैं, ईश्वर की उपासना करते होंगे, लेकिन राजनीति से, समाज से मुझे नहीं लगता उनका कोई नाता रहा होगा। लेकिन उनकी वीडियो देखकर मैं बड़ा विचलित हुआ, परेशान हुआ, और मेरे मन में आई बात, अगर स्वामी जी को मेरे से कोई शिकायत थी तो फोन पर बात करनी चाहिए थी, या मुझे आप वो बताते, मैं उनके पास चला जाता था। अगर मेरी कहीं गलती होती तो मैं शायद उसको ठीक करने का प्रयास करता। लेकिन उन्होंने वीडियो डालकर पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को मेरे बारे में इस भाषा का इस्तेमाल किया जो मुझे बड़ा ही झंझोर कर दिया, विचलित कर दिया। मैं उन्हें आनंद स्वामी जी को बताना चाहता हूं, मेरा गांव मीरकपुर है, रणजीत सिंह का मैं लड़का हूं। मेरे 4 लड़के, 1 लड़की। लड़की मेरी पीसीएस अधिकारी है। छोटा बेटा मेरा अधिकारी है दिल्ली में, अपना निवास, बच्चों को वहीं पढ़ा रहा, निवास खरीद लिया। उससे बड़ा लड़का मेरा कॉलेज चला रहा है, इंटर कॉलेज चल रहा है, और बीए का नींव रख दी है, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग, बच्चे वहां पढ़ने का काम करते हैं। 2 लड़के मेरे खेती भी करते हैं और सारे कारोबार को देखने का काम करते हैं। मुझे भी वही देखने का काम करते हैं। मेरे भतीजे जनपद हरिद्वार में 4 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। उनकी हैसियत अगर मैं बताऊं आपको तो आंकड़ा आपकी समझ में से परे रहेगा। हैसियत वो मेरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर की हैसियत है, और मेरे भतीजे हों, मेरे लड़के हों, आज मेरा वो सम्मान है घर में, मेरे परिवार में, कि शायद मेरे से खुश नसीब इंसान कोई हो नहीं सकता। ये मेरी हैसियत है। जितना समय मैंने अपने घर को बनाने में लगाया, उससे कहीं ज्यादा मैंने अपने देश के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए लगाने का काम किया। मेरे पास कोई झगड़ा मेरा अपना नहीं है, कोई मुकदमा मेरे पास अपना नहीं है निजी। आज दर्जनों मुकदमे मेरे खिलाफ, अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ते लड़ते लगे हैं। राष्ट्रवाद के लिए लगे हैं, हिंदुत्व के लिए लगे हैं, सनातन के लिए लगे हैं।
रासुका तक मेरे पर लगी है। अनेक बार मैं जेल गया हूं, आज भी मुकदमे चल रहे हैं। सुरेश राणा गन्ना मंत्री, संगीत सोम विधायक, वीरेंद्र गुर्जर मीरकपुर, रासुका लगी, जेल गए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में आगरा में तीनों को सम्मानित किया गया। लेकिन मैं घबराने वाला नहीं रहा, लड़ाई लड़ता रहा अपने देश के लिए। अगर मैं चाहता, चाटुकार होता, मैं मालिश करने वाला होता तो आज मंत्री के पद पर रहता, विधायक एमपी बनता। लेकिन मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा। झुकने का काम, चाटुकारिता का काम मैंने नहीं किया। इसलिए अब भी मैं संघर्ष कर रहा हूं। ये तो मेरी हैसियत है, और हैसियत बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, कभी फिर बता दूंगा। मेरी हैसियत का आकलन तुम नहीं कर सकते स्वामी जी। दूसरी बात, मैं अगर उम्र दराज हुआ हूं तो तजर्बा करके हुआ हूं। खीर खा के नहीं हुआ मंदिरों में, दूसरे की रोटी पाड़ के नहीं हुआ, अपनी मेहनत करके हुआ हूं। एक भी दाग मेरे ऊपर नहीं लगा सकते आप कि मैंने कहीं भी किसी का नुकसान किया हो, किसी को तड़पाया हो। दूसरों की लड़ाई लड़ी है, अपने गुर्जर समाज के साथ साथ सर्व समाज की लड़ाई मैंने लड़ी है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई मैंने लड़ी है न्याय के खिलाफ। मैंने कभी छुआछूत, जातिवाद, पाखंडवाद करने का काम नहीं किया। मैंने जनता दरबार सह मिलन भोज का कार्यक्रम हर इतवार को मेरे यहां होता है, जिसमें वाल्मीकि, जिन्हें आप अछूत कहते हो, शूद्र कहते हो, वो खाना बनाने का काम करते हैं। और जिसमें ब्राह्मण भी हो, चाहे राजपूत हो, चाहे गुर्जर हो, कोई हो, सब बैठ कर खाना खाते हैं, वो ही यहाँ परोसते हैं। ये काम मैं वीरेंद्र गुर्जर ने यहां तक किया है। मैं लड़ाई लड़ता हूं, समाज की लड़ाई, रेजिमेंट की, महापुरुषों की लड़ाई मैंने लड़ी है। लेकिन जिस बात को आप कह रहे हैं, और सुनो, जो आज मैं खुलासा करने जा रहा हूं स्वामी जी, जब यहां मुगल शासन था और सनातन धर्म विलुप्त होता जा रहा था, खत्म होने का काम हो रहा था, जितने सन्यासी थे, जितने गुरु थे, संत थे, अपने मठों से निकल के अपने सनातन को, देश को बचाने के लिए बाहर निकले थे। उसी परिस्थिति में पंजाब से निकलकर हमारे गुरु बाबा फकीरादास जी पूरे देश को निकलते हुए हमारे गांव मीरकपुर में गए, गांव को ठीक किया, गांव में उपदेश दिया। और आज 500 साल से हमारा गांव मीरकपुर 10,000 की आबादी का गांव, हुक्का, बीड़ी, शराब, शिकार, लहसुन, प्याज तक निषेध है। गांव की दुकान में बीड़ी तक, तंबाकू तक नहीं मिलता। ऐसा गांव मेरा गांव है, सिरमौर गांव है। लड़ाई लड़ने में, देश की लड़ाई लड़ने में, समाज की लड़ाई लड़ने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने का काम मीरकपुर करता है। जब देश में पाखंडवाद, अलगाववाद, छुआछूतवाद चलाने के कारण देश गुलाम हो रहा था, और जो आप ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, ब्राह्मण कर रहे हैं, वो लोग मुगलों की गोद में बैठकर, मुगलों के 9 रत्न बनकर देश को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे गुरु बाबा फकीरादास ने 500-600 साल पहले मुगल काल में जिस तरह से सभी नशे से, हुक्का, बीड़ी, शराब, शिकार, लहसुन, प्याज तक का निषेध किया था, इसी तरह से ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद का निषेध किया था। गांव को कहा था, मीरकपुर को, कि इस पाखंडवाद से जो हमारे आपस में दरार पैदा कर रहा है, छुआछूत पैदा कर रहा है, छोटे बड़े की
को मानने का काम कर रहा है। इस ब्राह्मणवाद से दूर रहना। और श्राप दिया था कि मीरकपुर गांव में जो पंडिताई ब्राह्मणवाद पंडिताई करेगा उसका वंश नहीं चलेगा, और आज तक उनका वंश नहीं चलता। और हमारे गांव में गुरु के मानने वाले हैं। गुरु बाबा फकीरा दास को हम भगवान की उपाधि देते हैं, विष्णु भगवान की उपाधि देकर हम गुरु बाबा फकीरा दास को पूजने का काम करते हैं। आपको हमारे बारे में नहीं मालूम है। आपको राजनीति करनी तो बाहर निकल कर आओ, संत बनना है तो मंदिर में रहो। पहले आप सारी बातें समझ लेनी चाहिए थी आपको। ये जो हमने बहिष्कार किया है ये हमारे गुरु बाबा फकीरा दास की देन है। 500 साल पहले ये हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। ग्रंथ में पढ़ लेना, कभी ग्रंथ को लाके जो पंजाबी में लिखा हुआ है, हिंदी में अनुवाद है उसका, पढ़ लेना। इस पाखंडवाद का, छुआछूतवाद जिन्होंने फैलाना का काम किया है, जिसने हमें शूद्र में बांट दिया है, दलितों में बांट दिया है, वो उसका हमने निषेध किया था गुरु बाबा फकीरा दास के कहने की वजह से। दूसरी बात, आज मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं, ये मैं वीडियो भी भेज दूंगा आपके पास। उमेश कुमार शर्मा, जिसने हमारी ऐतिहासिक धरोहर पर लात मारने का काम किया, आग लगाने की बात की, ब्राह्मणों का उससे कोई लेना देना नहीं था। ब्राह्मण उद्दरवाद जो बनाने का काम किया ब्राह्मणों ने किया है, इसलिए निषेध किया है, इसलिए उनका बहिष्कार किया है। दूसरी, नंद किशोर गुर्जर कोई बुरा काम नहीं कर रहा था। सनातन धर्म को प्रचार अभियान के लिए कलश यात्रा निकालना था, रामचंद्र मानस को सिर पर रख कर चल रहा था, उसका इतना अपमान किया है। वो सब आपकी शायद संज्ञान में हो सकता है, नहीं तो कर लेना। आज कुर्ता फटाया, पहराया फिर रहा, सिर्फ किस बात को लेकर कि कलश यात्रा गुज्जर, एक ओबीसी शूद्र कलश यात्रा कर सकता है, ये तो ब्राह्मणों का काम है, इसलिए उसका अपमान करने का काम किया गया। आज भी कुर्ता फटावा पर, इसलिए हमने उनका बहिष्कार किया। एक लड़की जीविका पटेल गुजर, मध्य प्रदेश की, जो कथावाचक, कथा पढ़ी लिखी बच्ची, यह कहकर उसकी कथा रोकने का काम किया कि अगर तुझे कथा करनी है तो ब्राह्मण के लड़के से शादी करनी पड़ेगी, तब तू कथा कर सकती है। यह लिखित में है, FIR हुई इस पर। आप कैसी बात कर रहे हैं? इसलिए उसका बहिष्कार करने का काम किया है। बहुत सम्मान किया हमने, पूरा हमारा जीवन से भी हमारे बड़े दादा चले गए सम्मान करते, लेकिन अंत, ये अंत है। क्योंकि जिस तरह से मुगल काल में हम मुगलों के गुलाम हुए, अंग्रेजों के गुलाम हुए, हजारों साल गुलाम रहे, इसलिए इस ब्राह्मणवाद के लिए, क्योंकि इन्होंने छुआछूत किया, सबको बराबर लेकर नहीं चले। आज भी मंदिरों पर नहीं चढ़ने दे रहे, दलितों को मूंछ रखने नहीं दे रहे, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दे रहे, बराबर में बैठकर प्रसाद नहीं खा सकते। इसलिए आज वही स्थिति फिर आ गई। देश को बचाना है इसको, और देश को कौन बचाएगा? सर्व समाज इकट्ठा होकर जब हम सबको सम्मान देंगे, बराबर की हैसियत में बैठाने का काम करेंगे, तब ये देश बचेगा। वही काम हम कर रहे हैं, वीरेंद्र गुर्जर वही काम कर रहा है, इसलिए उनका बहिष्कार किया है। उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, पंडितों को, ब्राह्मणों को, और तुम्हें भी अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा मैं बहिष्कार करवाऊंगा। किसने अथॉरिटी दी तुम्हें बात कहने की? मेरे बारे में किसने अधिकार दिया तुम्हें? जो मंदिरों में बैठकर पूजा पा लेता हो, पूजने का काम करता हो, वहां खीर खाता हो, वो ये बात करेगा? जो हम जेल काट का आगे अनेकों बार जेल रहे, मुकदमे लग रहे आज भी, समाज के लिए, देश के लिए, हमें आप ब्लेम लगाओगे और वीडियो डाल के पूरी दुनिया देख रही वीडियो को। मुझे राजनीति का शौक नहीं है, मगर देश के लिए जो न्याय जुल्म करेगा, ओबीसी, SC, ST, आदिवासियों का अपमान करेगा, वीरेंद्र गुर्जर वहीं खड़ा मिलेगा।
मैं किसी ब्राह्मण से डरूं, ना ठाकुर से डरूं, ना राजपूत से डरूं, ना अन्याय करने वालों से डरूं। मैं कट्टरवाद के खिलाफ हूं। देश मेरे लिए महान है, हमेशा गुजरों के लिए देश महान रहा है, रहेगा। हमारा अपमान होकर हम चुप बैठ जाएंगे? कराओ मेरा बहिष्कार, कितना बहिष्कार कराओगे? मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं, देश की लड़ाई लड़ रहा हूं, समाज की लड़ाई भी लड़ता हूं, अन्याय जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं। आपने खुद अपने बयान में बताया, महर्षि व्यास को शूद्र बता दिया आपने, महर्षि वाल्मीकि को दलित बता दिया आपने, खुद बता दिया। कब से चल रहा है कांड? भगवान परशुराम को बता दिया आपने कि वो हमारे पूजनीय है। कैसे? 21 बार क्षत्रियों का दहन करने वाला, समाप्त करने वाला वो ब्राह्मणों का बाबा हो सकता है, उनका हो सकता है, लेकिन जब क्षत्रियों का ही उन्होंने दमन कर दिया, खत्म करने का काम कर दिया, तो हम कैसे मान लेंगे भाई? जो हमारे बाप को बाप कहेगा, हम उसके बाप को बाप कहेंगे। जो हमारे बाप का अपमान करेगा, हम उसके बाप को अपमान भी करेंगे, उससे हम अलग रहने का काम करेंगे। ये देश सबका है, किसी के बाप की भूपुत्री नहीं है। देश सबका है, सबने बलिदान दिया है देश की आजादी के लिए। झूठा इतिहास बनाकर परोस कर धर दिया देश का। जो बलिदान हुए उनका कहीं इतिहास में नाम नहीं। किसने किया हो? इस ब्राह्मणवाद में ये सब सामने आएगा। हम इतिहास की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इतिहास के पन्ने खुलने हैं सारे, और जिसने गलती की है उसे माफी मांगनी पड़ेगी देश से, और जो अब भी गलती करने का काम कर रहा है उसे माफी मांगनी पड़ेगी। सारे इतिहास के पन्ने खुलेंगे। किसने गलती की है, किसने हजारों साल तक देश को गुलाम बनाया है, ये सारे पन्ने खुलने का काम होगा। और स्वामी जी, मेरी बात का जवाब चाहे सामने बैठ कर दे दीजिए, चाहे डिबेट पाकर दे दीजिए। आइए मेरे सामने बैठ कर बात करें। और जिसकी हिम्मत हो देश में, जिसकी हिम्मत हो, मैं उम्र दराज ऐसे नहीं हुआ, तजर्बा करके हुआ हूं, लड़के रोटी पाड़ के नहीं हुआ, मैं अपने आप को बर्बाद करके हुआ हूं। मैंने एक का पल रात को नहीं सोता। मैं सिर्फ यही धुन मुझे रहती है कि देश कैसे बचे, समाज कैसे बचे, और हम सब एक होकर अपने देश को कैसे मजबूत करें। ये मैं आपको फिर दोबारा इस बात को कह रहा, फिर हटकर वीडियो की जरूरत पड़ेगी, फिर बनाऊंगा। जब आमने सामने बैठकर बात करते हो, आमने सामने कर ले, लेकिन तुम्हें अधिकार किसने दिया मुझे बहिष्कार कराने का? मैं इतिहास का पन्ना बता दूंगा, ब्राह्मणों ने किस किस को, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, किसने इसको फंसा कर मरवाया? इनको सब खुलना चाहिए। शिवाजी महाराज को पैर के अंगूठे से माथे पर तिलक किसने किया? आपकी याद नहीं है ये बात? ये सब बातें आएंगी। शूद्र के नाते से शिवाजी महाराज के पैर के घुटने से उसका तिलक करने का काम ब्राह्मण ने किया था। उससे याद, आप किसकी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? करिए मेरे साथ में बात, मैं बताऊंगा। मैं चुप था अब तक, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। पार्टी का अलग मैटर होगा, राजनीति अलग होगी, लेकिन कोई मेरे ऊपर उंगली उठाओगा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। याद रख लेना स्वामी जी। जब चाहो आमने सामने बैठ कर बात कर लें, और जिसकी हैसियत हो मेरा बहिष्कार करने का, वो अपने गिरवान में झांक कर तब करना। मैंने खोया है कुछ, अपने लिए नहीं खोया, देश के लिए खोया है, और फिर पीछे हटने का मेरा कोई काम नहीं है। जब चाहे, जहां चाहे, जिस तरह निमट लें, अपनी हैसियत से निमट लें, ताकत से निमट लें, और मैंने क्या किया जीवन में वो निमट लें, और क्या मैं करने जा रहा हूं वो निमट लें। हर चीज का जवाब मेरे पास है। मैं बूढ़ा वैसे नहीं हुआ, मेरे अंदर वही ताकत है, वही जोश है। मरते दम तक लड़ाई लड़ूंगा देश के लिए, समाज के लिए। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।